लोग को क्या क्या दिख चुका है WWE के रॉ पे। रोम से वो से सेथ सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर ने अटैक कर दिया है कि ब्रॉन ब्रेकर आ चुका है सेथ रॉलिंस के साथ और उन्होंने अटैक कर दिया है पॉल वो रोमन रेंज और सीएम पंक के ऊपर। और हम लोग को रैंडी ऑर्टन ने अटैक कर दिया है हमारे जॉन सीना के ऊपर। ओके सुपर माइनस करते हुए वॉचिंग रेसल सुपर। आज है WWE का नेक्स्ट वो सॉरी रॉ। मैं इसका पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। उस पूरा रिव्यू बताने से पहले बोलना चाहता हूँ, मैं इससे पहले मैं पहले सोच रहा था कि कल एक शॉर्ट डाल दूंगा, पर वो टाइम नहीं था इसलिए डाल नहीं पाया। आज इस वीडियो से पहले एक शॉर्ट आने वाला है, वो इस वीडियो से पहले आ जाएगा। फिर इसके बाद आप फिर ये आएगा। और थोड़ा बहुत तो आप शॉर्ट्स के ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दीजिए। अब उसके ऊपर ज़्यादा हो नहीं रहा, ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे आप लोग। फिर इतने बोला था अफसोस होता है। सबसे पहले हमारे 17 टाइम अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन जॉन सीना आते हैं उनकी एंट्रेंस होती है, पायरोस फूटते हैं क्योंकि उनकी एंट्रेंस ब्लैक में थी, उनके आज कपड़े ब्लैक थे इसलिए उनकी एंट्रेंस ब्लैक में हुई थी। वो आए, फिर उन्हें जो अनाउंसर है उसको एक पेपर में लिख के लाए थे कि ऐसे अनाउंस करो। फिर वो बोलते हैं 17 टाइम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, ये सब बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं बोलने, फिर उसके उनके होती है उनके मतलब नाम बोल देते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम लोग बोल रहे थे, तुम फ्राइडे को मेरे ऊपर बू कर रहे थे और फिर उसके बाद मेरे को बू भी कर रहे थे, चेयर भी कर रहे थे, और फिर उसके बाद मैं जीत गया, उसके बाद बू भी कर रहे थे, चेयर भी कर रहे थे, ऐसे वो बोल रहे थे। तुम लोग को मैं क्या क्या ही तुम लोग के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये पहले वाली बात। तुम और अब की बार वहाँ पे सीना शख्स और सीना सीना के चैंट लग रहे थे। और फिर वहाँ का क्राउड उनसे माफ़ी सॉरी बोलने लगा। यूएसए का क्राउड वहाँ से सॉरी, वो लोग यूएसए का क्राउड जॉन सीना से सॉरी बोल रहा है। यूएसए का क्राउड बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके शो यूएसए में होते हैं। वो सब बोल रहे हैं कि तुम्हारा 17 टाइम में चैंपियन बन चुका हूँ। मेरा ये लास्ट ईयर चल रहा है। मैं इसके बाद फिर वो इसके बाद नहीं दिखूंगा। वो फिर इसका तो बोलते हैं, फिर वो गिनती यहाँ पे उनके इसके वहाँ एंट्रेंस के टाइम वहाँ स्क्रीन के ऊपर डेज लिखे हुए थे कि इतनी जगह इतनी बार 36 पे थे। तो उनने उनने एक एक करके हर स्टेट का हर कंट्री का नाम लिया और वैसे वैसे नंबर कम होते गया और 27 तक जब नंबर पहुँच गया फिर उसके बाद रुक गए। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं 70 चैम्पियन बन चुका हूँ मैं सच। और मेरे को जिसको जिसको मेरे को चैलेंज करना है वो कर सकता है। ऐसा वो ऐसे ही सब बोल रहे थे। उसी टाइम हम लोग को पीछे से दिखते हैं हमारे रैंडी ओटन दिखते हैं। फिर उन्हें एकदम से वो घूमे और उन्हें उन्हें लगा दिया आर के ओ लगाने के बाद तो बंदा लेट ही जाता है, तो वो तो गए लेट गए। फिर उसके बाद फिर उसका तो कुछ नहीं। उन्हें चैंपियनशिप को रेस करके और अपना उनके पास चैंपियनशिप रख के और अपना वो सिग्नेचर कर मतलब वो कर हैंड करके फिर वो चले जाते हैं। फिर वो लिम मॉर्गन एंड रकेल रॉड्रिगस वर्सेस हमारी WWE न्यू टैग टीम चैंपियन बेकी लिंच एंड लारा वेल्किरिया एंड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन लारा वेल्किरिया। दो चैंपियनशिप उनके पास वो होती हैं। वो आते ही दोनों का मैच तो होता है। मैच बहुत बढ़िया गया हम लोग पर। इसमें वो रेसलमेनिया से अच्छा क्यों ला रहा है, वो लिम मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगस ने मैच दिया, मैच बहुत अच्छा गया। और हम लोग को इसमें लारा वेल्किरिया बोल रहा हूँ, लिम मॉर्गन रकेल रॉड्रिगस ये मैच जीत चुकी हैं। और हम लोग को दिख चुका है बेकी लिंच का हील टर्न वो हो चुका है लारा वेल्किरिया के ऊपर। ये बिल्कुल शॉकिंग था कि उनका हील टर्न, हाँ मतलब वो एकदम से हील हो जाएंगे। अभी तक फेस थे, एकदम से उन्हें हील कर दिया। अब मेरे को लग रहा है कि लारा वेल्किरिया और वो बेकी लिंच का थोड़ा बहुत चल स्टोरी चलने वाली है मेरे को लग रहा है, अगर अटैक कराए तो। फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है न्यू डे आके ये बोलती है कि हम लोग चैंपियन बन चुके हैं, जिसको मैं हम लोग के साथ लड़ना आ सकते हो। उसी टाइम थीम सॉन्ग प्ले होता है, जिस बंदे का हम लोग को होता है रेसलमेनिया में रिटर्न होने वाला है वो है रूसेफ का रिटर्न हो चुका है। उनका फाइनली रिटर्न हो चुका है। वो मतलब आते हैं। उससे उससे पहले न्यू डे बोल रही थी
कि उससे पहले ओटिस और अकीरा टोज़ावा को पहले बुला लेता। वो लोग तो होते हैं, आप पहले से होते वहाँ पे। फिर उससे आते हैं उनने, क्योंकि न्यू डे तो पहले ही भाग जाती, चलो हम निकल रहे कल्टी मार रहे, फिर वो लोग चले जाते हैं। पर वहाँ पे अकीरा टोज़ावा अकीरा टोज़ावा और हमारे ओटिस के ऊपर हो जाता है अटैक, और हमारे जो रूसेफ हैं उनने अपना जो वो लगाते हैं एक मूव वो लगा दिया है, वो मेरे को याद दिला दी। जैसे उनने एक बार मैंने देखा था जॉन सीना के साथ, जब उनकी फ्यूड हुई थी तब उनने वो लगाया था मूव। इसमें आप देख सकते हैं, मेरे को वो देख के वो याद आ गया। पर बस ये है कि उनके अब सिर पे बाल नहीं है, पहले उस टाइम बाल थे। फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है एक बैग टेस्ट से, जिसमें हमारे जो फिन बैनर, डोमिनिक मिशेरो, कार्लिटो, तो मतलब वो फिन बैनर से कार्लिटो बोल रहे होते हैं कि हमारे पास एक चैंपियन तो मिल चुका है। फिर उसका जैसे फिन बैनर लुक देखते हैं ना, उस चैंपियनशिप को आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है, फिर एक दिखता है कि हमारी जो चैंपियन अभी भी हैं वो ईओ स्काई, वो आती हैं पहले तो अपनी अपनी जो उनकी खुद की भाषा है उसकी भाषा में बोलती हैं, फिर क्या थोड़ा बहुत उन्होंने इंग्लिश में बोला। फिर उसी टाइम आती है हमारी स्टेफनी वेगस आती हैं वो आती हैं और बोलती क्या है, मैच होता है इन लोग का, मतलब मैच पहले से सेट था तो मैच होता है। हम लोग को मैच के बीच में दिख जाती हैं रॉक्सेन पेरेस दिख जाती हैं। और एनएक्सटी की अभी जो वुमेन एनएक्सटी चैम्पियन है वो भी होती हैं, स्टेफनी भी होती हैं। दोनों लोगों ने अटैक कर दिया और हमें दिख चुका है लिम, और वो फिर उसके बाद वो अटैक तो कर ही देते हैं, क्योंकि स्टेफनी वेगस चैम्पियन भी हैं वो। और हम लोग को रिया रेफली भी उनका फेस टू फेस हो चुका है हमारी स्टेफनी वेगस के साथ। फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है, हमारे न्यू वर्ल्ड हैवी वेट चैम्पियन जे उसो आते हैं। अब तो वो ईट भी नहीं कर पाएंगे, वैसे वो ईट ऐसे करते थे, अब वो एक हाथ में चैंपियनशिप है और ईट वो कैसे करेंगे। वो आते हैं बहुत खुश दिख रहे थे, थोड़ी सी बताते हैं कि मेरे को बहुत पहले से चाहिए थी ये वर्ल्ड हैवी वेट चैम्पियन, मेरे को ये पानी थी चैम्पियनशिप। उसी टाइम थीम सॉन्ग प्ले होता है सैमी ज़ेन आते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ तुम चैंपियन बन चुके हो, मेरे को मैं सबसे पहले सोच आने वाला था तुमसे मिलने के लिए, अगर तुम चैंपियन बनते, मैं बहुत खुश हुई तुम चैंपियन बन चुके हो। फिर वो उतनी वो अपने खुशी बनाए रहे होते हैं। फिर से उनकी जो ईट वाली है वो शुरू हो जाती है, फिर से उनका कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है, मतलब अपनी खुशी बना लेते हैं। फिर से थीम सॉन्ग प्ले होता है हमारे जिमी ऊसो आते हैं, वो भी बोलते हैं कि मैं खुश हूँ कि तुम चैंपियन बन चुके हैं। फिर वो लोग फिर से गाना शुरू करते हैं। फिर कुछ नहीं होता है इसमें, ज़्यादा कुछ तो मेरे को लगा नहीं। फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है हमारे जो गंथर है वो आते हैं, बड़े गुस्से में लगा रहे थे, बहुत थे। आते हैं जैसे अनाउंसिंग टेबल के पास जाते हैं, मैट पैकेजी से बोलते हैं, उनका हेडफोन निकाले थे, उनसे बोलते हैं कि मैं हाँ मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। फिर उसके बाद उनको मारने लग जाते हैं, उन्हें लॉक में फंसा देते हैं। फिर उसके बाद हमारे जो माइकल कोल को फंसा देते हैं। फिर मैट पैकेसी ने उनके ऊपर अटैक, मतलब वो एक खींच के मुक्का मार दिया उनके। फिर उसके बाद तो उन्होंने लड़ाई, फिर उसके बाद उन्हें भी स्लीपर होल्ड में फंसा के, फिर ऐसा गंथर मैट पैकेज को स्लीपर होल्ड में फंसाते हैं कि फिर उसका तो इतना बहुत खास से पैकेट तक गए हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद तो वो वापस आ भी गए थे, ये दिखता है। फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है हमारे जो न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस पेंटा का मैच। हाँ ये मैच था एक, क्योंकि हम लोग को डोमिनिक मिस्टीरियो का आज हम लोग देखा कि उसको अच्छी तरीके से क्राउड की तरफ से बू बिल्कुल नहीं मिल रही, सब लोग खुश हैं कि वो चैंपियन बना है। मैच होता है, मैच के बारे में क्या ही बोलूँ। हाँ एक चीज़ का रिटर्न हो चुका है, वो हो चुका है हमारे JD मैकडोनाल्ड, क्योंकि उनके जो नेक में लग गई थी, नेक या सिर में लग गई थी, उसकी वजह से वो थे नहीं कंपनी में, तो उनका आज रिटर्न हो चुका है। वो मतलब वैसे हम लोग रिटर्न हो चुका है, तो चैन जीतना तो था ही। फिर हमारे जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जो बने हुए हैं, कल ही बने हैं, वो जीत चुके हैं ये मैच।
फिर उसके बाद हम लोग होता है फाइनल और मेन इवेंट, जो होता है हमारे जो बैक इट से पॉल हेमन और हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस दिखते हैं। वो आते हैं, उनकी एंट्रेंस येलो येलो कलर की, वैसे उनकी एंट्रेंस उनके क्लोथ के तरीके से उनके पीछे की एंट्रेंस का रहता है, तो वो येलो येलो पहन के आए थे। पॉल हेमन और ये लोग आए, अच्छी एंट्रेंस हुई। एंट्रेंस होने के बाद बोलते हैं, जैसे रोमन रेंज मांगते हैं पॉल हेमन से माइक, वैसे ही आज माइक मांग रहे थे। माइक तो उनने मांग लिया। फिर उसके बाद बोलते हैं कि मैं बन चुका हूँ। पॉल हेमन बोलते हैं कि रोमन रेंज का पॉल हेमन मैंने ले लिया है। और मैं वही बोल रहे होते हैं कि फिर वो बोलते हैं कि जो दोस्त है इसका वो भी नहीं है, दोस्त जो जिसने इसको दोस्त बना रखा था वो भी नहीं है अब इसके बाद, ऐसा बोलते हैं। अब मैं हूँ सिर्फ इसका। फिर उसी टाइम थीम सॉन्ग प्ले होता है हमारे सी एम पंक आते हैं, वो अपने हाथ में स्टेप लगा रहे होते हैं, लगाया फिर लड़ाई करने जाते हैं सेथ रॉलिंस के साथ। पहले तो सेथ रॉलिंस के साथ लड़ाई करने जाते हैं सी एम पंक सेथ रॉलिंस के साथ लड़ाई करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग फिर कुछ नहीं होता, लड़ाई करते करते फिर तो दोनों पड़े ही रहते हैं। उसी टाइम थीम सॉन्ग, फिर उसका थीम सॉन्ग प्ले होता है हमारे रोमन रेंज आते हैं। फिर वो लोग मारना पीटना शुरू कर देते हैं। पहले सेथ को मारते हैं, फिर उसका पॉल हेमन को एक सुपरमैन पंच मारते हैं। फिर उसका वो पॉल हेमन को मारने जा ही रहे होते हैं स्पीयर। उसी टाइम हम लोग को एक बंदा दिखता है जिसने रोमन रेंज को स्पीयर मारा, और वो था हमारा ब्राउन ब्रेकर। ब्राउन ब्रेकर आते हैं, क्या बोल रहा हूँ, आते नहीं, उन्हें मारा। फिर उसका मतलब दोनों लोग फाइट करने जाते हैं। और हम लोग को एक और चीज़ चाहिए कि रोमन रेंज ने गुस्से में आज अपने जो टी शर्ट पहन के आए थे वो भी फाड़ दी। कुछ नहीं, फिर दोनों लोग तो मतलब चारों चारों लोग मारना शुरू, मतलब एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो फिर कुछ नहीं होता है, रोमन रेंज और सी एम तो पड़े हुए हैं। हाँ, और हमें दिखते हैं कि वो पॉल हेमन ने सेथ रॉलिंस का हाथ ऊपर करा, और सेथ रॉलिंस ने ब्रॉन वेगर का, और ये दोनों ने अपना हाथ ऊपर कर लिए। और हम लोग को एक और कुछ नहीं होता है, वो बोलते हैं कि तुम अब हम दोनों साथ में चलेंगे। फिर उसके कुछ नहीं होता है, हाथ ऊपर करके ये हो जाता है शो ख़त्म। मैं शो को रेटिंग जाता हूँ 4 स्टार। ये शो बहुत गया, बहुत बढ़िया। और इसके बाद एक और वीडियो आने वाला है, मैंने 2 चीज़ बोल दी है। शुरुआत में बोली थी एक इससे पहले वीडियो आएगा जो मैं कल डालने वाला था पर डाल नहीं पाया, वो आज डालूँगा। और जो एक इसके बाद एक और वीडियो आएगी। और ऐसे ही, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे को देखते रहे।